सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पे आधारित प्रश्न बनाने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 9.3 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का कुल राशि यानी मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र का उपयोग किए बिना ज्ञात कीजिए। बिना सूत्र का उपयोग किए यानी हम लोग यहाँ साधारण ब्याज बनाने के विधि से बनाएंगे। तो पहला प्रश्न का पहला में है 4,000 रुपया का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक रूप से संयोजित है। तो यहाँ P दिया हुआ है 4,000, R दिया हुआ है 5% और T दिया हुआ है 2 वर्ष। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो पहले क्या करेंगे, 1 साल का ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। मैंने पहला साल का जो ब्याज आएगा तो दूसरा साल में उस ब्याज पे भी आपको पैसा मिलेगा। तो पहला तो हम लोग निकालेंगे क्या, पहला वर्ष का ब्याज। पहला वर्ष का ब्याज यानी कैसे निकालेंगे, PRT/100 यानी P यानी 4,000 रुपया गुना R जो है 5%, समय 1 वर्ष बटे 100। तो ये हो जाएगा 4×5 200 रुपया ब्याज हुआ। अब 1 साल में 200 रुपया ब्याज हुआ। तो पहला वर्ष के लिए तो ये था मूलधन, लेकिन दूसरा वर्ष के लिए मूलधन क्या आ जाएगा, तो उसका हो जाएगा दूसरा वर्ष के लिए मूलधन बराबर हो जाएगा इतना जोड़ इतना, यानी जो मिश्रधन होगा 1 साल के अंत में जो मिश्रधन होगा वो दूसरे साल के लिए मूलधन हो जाएगा। यानी 4200 रुपया आपका हो गया अब मूलधन, दूसरे वर्ष का मूलधन। अब फिर दूसरा वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो इसका भी सूत्र लगाएंगे। इसलिए दूसरा वर्ष का ब्याज, दूसरा वर्ष का ब्याज सूत्र PRT/100। P कितना है 4200, R कितना है 5, 1 वर्ष बटे 100। अगर वर्ष के जगह महीना रहता तो महीना में लिख के 12 से भाग देते थे। यहाँ 1 वर्ष के लिए है तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 5 चौक 20 21 210 रुपया दूसरा वर्ष का ब्याज हुआ। तो 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में मिश्रधन बराबर कितना हो गया, तो 4200 रुपया प्लस 210 रुपया यानी 4410 रुपये, ये हो गया मिश्रधन। ठीक है, ये जो बोला प्रश्न में कुल मिश्रधन, तो मिश्रधन निकल गया। अब इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन घटा मूलधन, यानी 410 रुपया जो है उसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यानी कि कैसे बनाएंगे, तो पहला वर्ष जो मूलधन है, दर है, समय दिया हुआ है, तो पहला वर्ष का ब्याज निकालेंगे। पहला वर्ष का जो ब्याज निकलेगा, तो पहला वर्ष का ब्याज निकालने के बाद क्या करेंगे, पहले वर्ष का अंत में मिश्रधन निकालेंगे। वो मिश्रधन जो होगा वो दूसरे साल का मूलधन हो जाएगा। फिर उस मूलधन पर दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे। तो दूसरे वर्ष के 2 वर्ष के अंत में फिर मिश्रधन क्या होगा, उसमें से पहला वर्ष का जो मूलधन था उसको घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। ये बिना सूत्र का हम लोग इस तरह से बनाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 का दूसरा में है, 16,000 रुपया का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो हम लोग को मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ये अर्धवार्षिक संयोजित होता है, मैंने 6 महीना पे उसको ब्याज मिलता है। यानी कि हमको P दिया हुआ है 16,000, R दिया हुआ है 10% और T दिया हुआ है 2 वर्ष, वार्षिक है। ये वार्षिक का था, लेकिन जब अर्धवार्षिक होगा तो दर क्या होता है, आधा हो जाएगा और समय जो है दुगुना हो जाएगा। क्योंकि 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक हुआ तो 2 वर्ष में 4 अर्धवार्षिक हो जाएगा, 4 अर्धवार्षिक हो जाएगा। तो अब हम लोग ये दर, इस दर और समय पर निकालेंगे। पहला अर्धवार्षिक पर का मिश्रधन, दूसरा अर्धवार्षिक का मिश्रधन, तीसरा का, चौथा का, 4 बार का निकाल के अंत में जो मिश्रधन आएगा उससे मूलधन को घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगा। तो लिखेंगे, पहला हम लिखते हैं, पहला
अर्धवार्षिक, पहला अर्धवार्षिक यहाँ लिख रहे हैं, अर्धवार्षिक का ब्याज, ब्याज निकालना होता है मिश्रण, तो ब्याज हो जाएगा 16,000 गुना दर गुना समय 1, तो कट जाएगा 16 पचे 80, 800 रुपया। तो पहला अर्धवार्षिक के अंत में मिश्रधन बराबर 16,000 प्लस 800, 16,800, ठीक है। दूसरा फिर लिखेंगे दूसरा अर्धवार्षिक का मूल ब्याज, दूसरा अर्धवार्षिक का ब्याज बराबर, अब ये जो पहला अर्धवार्षिक का मिश्रधन था ये हो जाएगा इसके लिए मूलधन, और इस पे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो 5 × 40 का 0, हाथ में 4, उसके बाद 5 × 40 में 4, 5 × 36, 4 × 34 के 4, हाथ में 3, 5 के 5, 3, 8, 840 रुपया निकला। अब निकालेंगे दूसरा अर्धवार्षिक के अंत में मिश्रधन, मिश्रधन यानी कि 16,800 में 840 रुपया जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 8 × 16 के 6, हाथ में 17,760, ये 17,760 ये तीसरा अर्धवार्षिक का मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो अब निकालेंगे तीसरा अर्धवार्षिक का ब्याज, यानी कि मूलधन लेंगे यहाँ 17,640 गुना 5%, ये कट जाएगा 5 दूना 10, दुक्का से कट गया, दुक्का से 2 × 16, 2 × 16 2, यानी 882 रुपया। तो तीसरा अर्धवार्षिक के अंत में मिश्रधन बराबर हो जाएगा 17,640 प्लस 882, इसको जोड़ दीजिए, 8 × 12 2, हाथ में 1, 8 × 6 14 15 के 5, ये आ जाएगा मिश्रधन तीसरा का। अब चौथा का निकालेंगे, चौथा अर्धवार्षिक का ब्याज, चौथा अर्धवार्षिक का ब्याज हो जाएगा मूलधन गुना दर गुना समय 1। तो अब यहाँ देखिए ये गुना कर दिए, 5 × 10 के 0, हाथ में 1, 5 × 10 के 11 के 1, हाथ में 1, 5 × 5 25, 1 26 के 6, हाथ में 2, 5 × 8 40, 2 42 के 2, हाथ में 4, 5 × 1 5 4, 9 बटे 100, ये कट जाएगा, यह आ जाएगा 926 रुपया 10 पैसा। ये हो गया चौथा अर्धवार्षिक का ब्याज। इसलिए चौथा अर्धवार्षिक के अंत में मिश्रधन निकाल लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा कितना है 18,522, और इसमें जोड़ देंगे 926 रुपया 10 पैसा। तो ये हो जाएगा 8 4 9 5 4, हाथ में 1, 8 1 9, 19,448 रुपया 10 पैसा हुआ मिश्रधन। तो ब्याज अब निकालेंगे, इसका ब्याज यहाँ निकाल के बता रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ। तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन जो था 19,448 रुपया 10 पैसा, इसमें घटा देंगे 16,000, तो ये आ जाएगा 3,448 रुपया मिश्रधन, ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और मिश्रधन 19,448 रुपया 10 पैसा। तो इस तरह से इस वीडियो में 1 नंबर का 2 प्रश्न 1 और 2 बनाइए, उसके बाद फिर 2 और प्रश्न, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।